हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और ऐसे ही इंजॉय के साथ HTML को सीख रहे होंगे। तो दोस्तों, कल कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से क्लास नहीं हो पाई है कुछ OBS स्टूडियो में, जिससे हम क्लास रिकॉर्ड करते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस रीज़न से कल क्लास नहीं रिकॉर्ड कर पाया मैं। और आज मैं लेके आ गया हूँ फिर से वही जो हम कवर करने वाले थे, क्या, टेबल टैग। तो वैसे हमने देखिए एक टेबल पहले ही डिज़ाइन कर ली थी, और इसमें आज हम देखने वाले हैं टेबल के सभी एट्रीब्यूट, है ना, टेबल टैग के जितने भी एट्रीब्यूट हैं उन सभी को देखने वाले हैं। और जो कुछ अच्छे एट्रीब्यूट हैं, यानी कि जिनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है, उनके लिए मैं अभी टेबल टैग की एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को सीरीज पसंद आ रही होगी HTML की। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के, और वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा HTML सीखने के लिए, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये टेबल डिज़ाइन कर रखी है, और मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ यहाँ पर बॉडी का यानी कि बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ चेंज। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, सबको पता होगा, बीजी कलर, है ना। तो मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ बीजी कलर। ये हमने लगा दिया यहाँ पर बीजी कलर। ये किसके लिए है? देखो, ये पूरे पेज का कलर चेंज करेगा, है ना। तो यहाँ हमने लगा दिया पिंक। और अब देखिए कि मैं रिफ्रेश करके सब कुछ आपको एक एक करके क्लियर करूँगा। तो देखिए आप, ये हो गया चेंज कलर। अब देखिए क्या करना है हमें, अब चलना है टेबल में। तो अभी देखिए वो सिर्फ डेटा लग रहा है, हम यहाँ पर लगाते हैं बॉर्डर एट्रीब्यूट। कौन सा? तो ये मैंने यहाँ पर दिया बॉर्डर। अब देखो यहाँ पर हमें बॉर्डर देनी है, मान लीजिए मैं 2 पिक्सल की बॉर्डर दे रहा हूँ, है ना। और फिर करेंगे सेव, देन जाएंगे क्रोम में और करेंगे रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि बॉर्डर में, सॉरी, टेबल में बॉर्डर लग के आ रहा है ना। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि हाँ, हम टेबल डिज़ाइन किए हैं, पहले तो सिर्फ डेटा लग रहा था। तो देखिए अब ये हो गया टेबल। अब देखिए इसके बाद टेबल में हम बॉर्डर एट्रीब्यूट के अलावा अलाइन एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, है ना। कौन सा? अलाइन। तो ये मैंने लगा दिया अलाइन, एंड देखो इसे हम करेंगे सेंटर में, आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। मैंने इसे किया सेंटर और फिर से किया रिफ्रेश, सॉरी, सेव करके करेंगे रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि टेबल किस साइड पे आ रही है? सेंटर पे आ रही है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं कि फिर से यहाँ पर कौन सा एट्रीब्यूट हम लगाएंगे। अब बॉर्डर का थोड़ा सा कलर चेंज करके देखते हैं। तो ये मैंने किया बॉर्डर, और बिना किसी स्पेस के आपको लिखना है कलर, है ना। सॉरी, ये BORDER है ना, बॉर्डर कलर। और इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे बॉर्डर कलर कौन सा दे देते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ रेड, है ना। मैंने यहाँ दिया रेड, और फिर से इसे करेंगे सेव। रेड दे दें या ब्लू? वो ज़्यादा डार्क है, मैं यहाँ दे रहा हूँ ब्लू। तो ये मैंने दिया ब्लू, और इसे करेंगे सेव। इसके बाद देखते हैं चेंज हो रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा क्या हो रहा है, बॉर्डर का कलर हो रहा है चेंज। जो टेबल की बॉर्डर है उसका कलर चेंज हो रहा है ना। इसके बाद देखिए अब क्या देखना है आपको। तो 1 2 एंड 3, ये 3 एट्रीब्यूट हो गए। अब देखिए एक है किसका, यानी कि बॉर्डर की स्टाइल का। लेकिन ये काम CSS से ज़्यादा बेटर किया जा सकता है, बट कोई नहीं, हम यहाँ फिर भी करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको राइट करना है बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद लिखना पड़ेगा बॉर्डर, सॉरी, यहाँ पर लगाएंगे हम स्टाइल एट्रीब्यूट। सॉरी, मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ, ये CSS का, सॉरी, CSS की प्रॉपर्टीज़ है। हम यहाँ लगाएंगे स्टाइल और इक्वल। इसके बाद हम यहाँ राइट करेंगे बॉर्डर, बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद हम स्टाइल राइट करेंगे, बॉर्डर स्टाइल। इसके बाद देखिए लगाएंगे कॉलन, है ना। अब यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल के बाद कैसी हमें स्टाइल चाहिए, बॉर्डर की डॉटेड चाहिए, है ना, या फिर डबल बॉर्डर में चाहिए। तो मान लीजिए मैं थोड़ा सा अभी कर रहा हूँ कौन सा, डॉटेड, है ना। तो ये देखिए मैं डॉटेड करूँगा और इसे करूँगा सेव। इसके बाद एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल की बॉर्डर है तो कुछ इस प्रकार से डॉटेड में लग रही है ना। अब मान लीजिए हमें इसे चेंज करना है, हमें डॉटेड में नहीं चाहिए। मान लीजिए मैं कर रहा हूँ डैश में, है ना। तो ये DASHED मैं डैश्ड में कर रहा हूँ, एक बार देखते हैं क्या हो रहा है, डैश्ड भी ले रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये डैश्ड में आ रही है, यानी कि डैश डैश करके आ रही है ना। और अगर हमें चाहिए डबल में, यानी कि यहाँ पर आ जाए डबल
हो जाएं, दोनों बॉर्डर डबल हो जाएं। तो मैं यहाँ पर एक बार डबल लगा के देख रहा हूँ, और ये मैं डबल राइट करके यहाँ कर रहा हूँ सेव, फिर करेंगे क्रोम में रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से डबल बॉर्डर लग के आ रही है ना। मैं थोड़ा सा इसकी थिकनेस बॉर्डर की और बढ़ा दूँ जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ मैं करता हूँ 5 पिक्सल बॉर्डर की जगह पर, यानी 2 पिक्सल को मैंने यहाँ 5 पिक्सल कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगी। तो आप देख सकते हैं कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आप बॉर्डर डबल आ रही हैं 1 और 2, है ना। इस प्रकार से ये हो गया स्टाइल एट्रीब्यूट। अब देखो क्या करना है इसमें। अब जैसे अभी तक तो ये बीजी कलर हम कहाँ पर लगा के रखे हैं, हम लगाए हैं बॉडी में, और ये बीजी कलर आप प्रॉपर एक टैग में भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम मान लीजिए सॉरी पूरे टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे, बीजी कलर, और इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ बीजी कलर कौन सा दे रहा हूँ, तो येलो। तो हम जैसे ही यहाँ येलो देंगे और इसे कंट्रोल ऐसे डायरेक्ट करेंगे सेव, देन हम जाएंगे क्रोम में, तो पूरी जो टेबल है उसका कलर किस कलर से आ जाएगा, पूरा येलो कलर से हो जाएगा, है ना। अब देखिए जो बीजी कलर वाला भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, तो मैं सॉरी मैं इसे कई जगह अप्लाई करके देखता हूँ, तो आपको भी क्लियर हो जाएगा और समझ में भी शायद आ जाएगा। तो देखिए जैसे बीजी कलर मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी। अब देखो जैसे हमें मान लीजिए किस में लगाना है, मान लीजिए इस रो में लगाना है, प्रकाश वाली रो में लगाना है, तो मैं यहाँ पर करूँगा पेस्ट। अब देखिए यहाँ से येलो को हटा के हम अपने पसंद का कोई कलर कर रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ रेड, है ना। ये मैंने किया रेड और करेंगे सेव। तो आप देख सकते हैं कि प्रकाश वाली पूरी जो लाइन है हाईलाइट हो रही किस कलर से, रेड कलर से। और ये देखिए क्या है, TH, ये टेबल हेडर है ना, नेम क्लास रोल नंबर। तो इसे भी एक बार करते हैं चेंज। तो इसका कहाँ पर है, TR, यहाँ TR होना चाहिए। कोई नहीं, मैं यहाँ पर एक बार करता हूँ TR को ओपन, ये मैंने किया TR, है ना। अब देखो TR को यहाँ किया ओपन। अब इसके बाद यहाँ हम लगा देते हैं कोई बीजी कलर में कोई कलर दे देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दे रहा हूँ पर्पल, ये मैंने दिया पर्पल और किया डायरेक्ट सेव कंट्रोल S से, फिर जाएंगे तो देख सकते हैं आप कि पूरी जो हेडर है यानी हेड सेक्शन है टेबल का, तो किस कलर से आ रहा है, पर्पल, है ना। इसके बाद देखिए मान लीजिए हमें पवन वाले को हाईलाइट करना है, पवन को किस कलर से हाईलाइट करना है, मान लीजिए ग्रीन से कर रहे हैं। तो ये बीजी कलर वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा जब हम 2-3 जगह अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ से हमें बीजी कलर लगाना है TR में, यानी कि टेबल के रो में, और यहाँ मैं कर दे रहा हूँ ग्रीन, है ना। तो ये हमने कर दिया ग्रीन एंड एंटर कंट्रोल S से डायरेक्ट करेंगे सेव, फिर जाएंगे क्रोम में और करेंगे रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि पवन को किस कलर से हाईलाइट कर रहा है, ग्रीन कलर से। मान लीजिए दीपक वाले को चेंज करना है, हम इसे एक बार करके देखते हैं ऑरेंज से। तो जाएंगे हम दीपक वाली रो पर, यानी कि इस TR में लगाएंगे, कंट्रोल V से मैं कर रहा हूँ पेस्ट। देन इसे क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ कौन सा कलर, ऑरेंज, ये हमने लगा दिया ऑरेंज, सॉरी, और ये कर रहे हैं सेव। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो दीपक वाली लाइन है ऑरेंज कलर से कुछ आ रही है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हम कर सकते हैं इसका डेकोरेशन। हालांकि इसका डेकोरेशन बेहतरीन तरीके से CSS में करेंगे। तो अभी के लिए आप इसे समझ लीजिएगा कि बीजी कलर हम एक प्रॉपर टैग में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये एट्रीब्यूट तो हो गए, है ना। अब एट्रीब्यूट है आपका सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग, ये भी काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट हैं। तो एक बार देखिए पहले आप समझ लीजिए कि सेल पैडिंग होती क्या है। तो अभी आप देख रहे होंगे सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग में। तो सेल पैडिंग इस प्रकार से आप समझिए कि जैसे यहाँ पर क्या है, मैथ है, और ये क्या है 815। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो 8 है इसके यहाँ साइड में कोई स्पेस नहीं है ना। और हमें अगर दिए गए डेटा या टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में स्पेस चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, हमें वहाँ पर सेल पैडिंग का यूज करना पड़ेगा। किसका, सेल पैडिंग का। सेल पैडिंग में क्या होता है कि जो सेल का डेटा होता है और सेल की बॉर्डर, उनके बीच का स्पेस होता है ना, सेल पैडिंग। तो मैं इसे करके दिखा रहा हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो हम यहाँ पर लगाएंगे सेल पैडिंग, ये मैं राइट कर रहा हूँ सेल पैडिंग,
और सेल पैडिंग में मान लीजिए मैं कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, अभी 2 दे रहा हूँ। फिर एक बार ज़्यादा दे के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस बार कि 8 के पहले थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है ना। और इसे हम बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा स्पेस दिखने को मिलेगा, तो आप शायद अच्छी तरह से समझ जाएंगे। मान लीजिए मैं इस बार कर रहा हूँ 5 और फिर से कर रहा हूँ रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं कि फिर से यहाँ पर स्पेस और ज़्यादा मिल रहा है। हम एक बार और बड़ा नंबर लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए मैं ले रहा हूँ इस बार 20 है ना। इसके बाद फिर से करेंगे सेव और फिर से देखिए रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 8 और यानी कि जो सेल का डेटा है इसके इनसाइड में कितना स्पेस बच रहा है। तो ये क्या है दोस्तों, ये है सेल पैडिंग। क्या है, सेल पैडिंग। ओके, जैसे ये डेटा है और सेल की बॉर्डर, इनके बीच का स्पेस क्या है, सेल पैडिंग के लिए यूज करते हैं ना। इसके बाद देखो अब क्या है, अब दिखाना है आपको सेल स्पेसिंग। तो मैं इसे थोड़ा सा एक बार सही कर देता हूँ, यहाँ मैं लगा देता हूँ 5 पिक्सल और फिर से करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से टेबल अभी आ रही है। अब देखो सेल स्पेसिंग क्या होती है कि दो सेल के बीच में कितना स्पेस है वो सेल स्पेसिंग से कवर करते हैं। तो जैसे अभी यहाँ देख सकते हैं कि इन सेल के बीच में कुछ खास स्पेस नहीं, बस थोड़ा सा स्पेस है। और अगर हमें यह सेल में स्पेस चाहिए, यानी कि दो सेल के बीच में कुछ स्पेस चाहिए, तो हम वहाँ पर कौन सा एट्रीब्यूट लगाएंगे, सेल स्पेसिंग है ना। तो चलिए मैं सेल स्पेसिंग भी लगा रहा हूँ। तो ये हमने यहाँ पर किया सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू, सॉरी, अब देखिए यहाँ पर मैं पहले दे रहा हूँ 5 है ना, 5 दे रहा हूँ। इसके बाद फिर से कर रहे हैं रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो सेल के बीच कुछ स्पेस दिख रहा है। मैं थोड़ा सा और नंबर बढ़ा रहा हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए मैं इस बार कर रहा हूँ 20। अब आप देखेंगे तो कुछ अलग ही फ़र्क दिखेगा। अब देखिए आप क्या दिख रहा है कि जो सेल हैं इनके बीच में कितना सारा स्पेस आ रहा है। तो ये किससे करेंगे, सेल स्पेसिंग से, है ना। और डेटा यानी कि टेबल के सेल का जो डेटा है और सेल की जो बॉर्डर है उनके बीच का स्पेस किससे आएगा, सेल पैडिंग से, है ना। तो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसके बाद दो एट्रीब्यूट और होते हैं, हालांकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सेल स्पेसिंग यानी कि, हाँ सॉरी, सेल रॉ स्पैन एंड कॉल स्पैन, जो क्या करते हैं सेल को, सॉरी हाँ, सेल को और रो को, यानी कि रो और कॉलम को मर्ज करते हैं ना। तो यहाँ मैं लगाऊंगा एक बार कॉल स्पैन और इज इक्वल टू, लेकिन कॉल स्पैन ना एक प्रॉपर किस में लगाना चाहिए, जो सेल है उस पर लगाना चाहिए, तो ज़्यादा क्लियर होता है। तो मैं इसे यहाँ ना लगा के मैं लगा रहा हूँ इसे किसी प्रॉपर सेल में लगाऊंगा। तो जैसे मैंने यहाँ से इसे किया कट और मैं TH में यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर सेल स्पैन। अब देखो यहाँ मैं कर देता हूँ 2, यानी कि 2 सेल्स को आपस में ये कनेक्ट कर देगा। यानी कि जो 2 सेल हैं तो क्या करेगा, 2 सेल के इक्वल एक सेल बना देगा और उसके नीचे 2 कॉलम्स आ जाएंगे, है ना। तो कुछ देखते हैं आउटपुट, इसके बाद आप समझ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ कैसे आ रहा है, ये जो नेम वाला सेल है तो ये 2 कॉलम को कवर कर रहा है ना। ये देखिए ये सेल है और ये प्रकाश और 8 इन दोनों को कवर कर रहा है। तो जैसे कभी हमें डेटा बनाना हुआ किस प्रकार का कि नेम एंड क्लास इसी में हो जाए और इधर रोल नंबर और टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट ऐसे आ जाए, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ से आपको करना क्या है, ये जैसे हो गया नेम और यहाँ से इसे हटा देंगे और यहाँ राइट कर देंगे क्या, या हम राइट कर देंगे क्लास। ये मैंने किया क्लास, सॉरी ये कैपिटल बनाते हैं, ये हमने कर दिया क्लास। अब देखो फिर से करेंगे इसे सेव और फिर से करेंगे रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से क्लास एंड नेम ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो देखो ये नेम है और ये क्लास है ना। इस प्रकार से ये कॉल स्पैन काम करता है। और एक देखते हैं रो स्पैन। तो रो स्पैन में क्या होता है, 2 रो को मर्ज कर देता है एक साथ। मैं एक बार रो स्पैन लगा रहा हूँ, कहाँ पर लगा दें, जैसे ये TR है, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ रॉ स्पैन। तो ये रो स्पैन लगाएंगे और यहाँ मैं कर रहा हूँ, मान लीजिए 2 रो को हम क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। मैं इसे थोड़ा सा सेल
स्पेसिंग को कम कर दे रहा हूँ, काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा है। तो मैंने यहाँ कर दिया कितना 5। अब देखते हैं सेव करके, तो आप देख सकते हैं कुछ आउटपुट दिखा आपको। वैसे अभी तो मुझे भी नहीं समझ में आया मैंने कहाँ लगा दिया है, सॉरी। हाँ, हमने किस में लगाया है, मैं फिर से एक बार देखता हूँ। रॉ स्पैन कहाँ लगा दिया है, तो ये TR में लगाया, कहाँ पर, यहाँ से हम कट करेंगे इसे। अब देखिए, जैसे हमें क्या करना है, 2 रोज़ को मर्ज करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, TR का यूज़ करते हैं। किसका, TR का। तो उसे हम किस प्रकार से लगाएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लगाया, किस में, प्रकाश में, और यहाँ कर दिया कॉपी, ये किया कॉपी करने के बाद यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट। अब देख सकते हैं आप, सेव करेंगे, इसके बाद देखेंगे आउटपुट किस प्रकार से दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं क्या कर रहा है, प्रकाश को मर्ज कर दे रहा है यहाँ पर, और ये जो साइंस है इसका टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट इसे बाहर कर दे रहा है ना। तो इस प्रकार से कुछ रॉ स्पैन एंड कॉल स्पैन का यूज होता है। और रॉ स्पैन और कॉल स्पैन के लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। प्रयास रहेगा कि कॉल स्पैन और रॉ स्पैन के ऊपर मैं एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक और वीडियो आपके लिए लाऊं। तो उम्मीद है इतना जितना मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा। और हाँ, अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल में नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, दोस्तों को बता दीजिएगा कि HTML हम कहाँ से सीख रहे हैं ना, क्योंकि वो भी थोड़ा सा अभी कंफ्यूज होंगे, अरे कहाँ से सीख रहे हैं ये। तो उनके साथ वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।